गौतम अडानी सर के द्वारा लिखा ये लेख आपकी आंखों में आंसू ला देगा और ये बता देगा कि यदि आपके सपनों में जान है और आपके सपने में वाकई सच्चाई है तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं और इसी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अरबपति गौतम अडानी जी एशिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को संवारने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धारावी की। धारावी में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ 13,000 से अधिक छोटे मोटे कारोबार भी चलते हैं। धारावी के रीडेवलपमेंट की बोली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने जीती है। ये करीब 600 एकड़ में फैली धारावी के रीडेवलपमेंट और वहाँ के लोगों के पुनर्वास का काम करेगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसा लेख लिखा है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। चलिए आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अडानी जी ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि पूर्व हैवीवेट विश्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन एक समय में अपने जीवन काल में भारत के 2 स्थानों पर जाने के लिए विशेष तौर पर इच्छुक थे, एक ताजमहल और दूसरा धारावी। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के तौर पर पहचान रखने वाले धारावी से उनका पहला वास्ता 70 के दशक में अंत में तब पड़ा जब देश के तमाम युवाओं की तरह उन्होंने भी जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना लिए मुंबई में कदम रखा था। ये सपना हीरो के कारोबार में कुछ बड़ा कर दिखाने का था। आपाधापी के उस दौर में ही उनका वास्ता धारावी से भी पड़ा, एक ऐसा रहवासी इलाका जहां इंसानों की भीड़ घोर अमानवीय और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को और अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लगातार संघर्ष रहता है। उस समय भी धारावी एक ऐसा जनसमुद्र था जिसमें देश भर की विविध मान्यताएं, संस्कृतियां और भाषाएं मिलती जाती थी और फिर एक सार भी हो जाती थी। गौतम अडानी जी ने अपने उस आर्टिकल में लिखा कि गुदड़ी के लाल की तर्ज पर यहाँ की बेहद संकरी और लगभग हवाविहीन गलियों में आहत और अचंभित कर देने वाले दृश्य आम हैं। यहाँ रहने वालों से आपके सवाल का उत्तर देश की किसी भाषा में तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उन्हें साफ सफाई, शुद्ध पानी और स्वच्छ हवा ये कब मिलेगी, इसका उत्तर दशकों तक उन्हें नहीं मिला। धारावी की इस हकीकत ने उन्हें हमेशा प्रेरित और परेशान दोनों रखा। दरअसल ये जीवन की जमीनी सच्चाई से परिचय का बड़ा अवसर रहा। उन्होंने ये भी देखा कि इंसानी जीवन किन विषमताओं, परेशानियों, कठिनाइयों से गुजरता हुआ अपने वजूद को बचाने और संवारने के लिए किस हद तक संघर्ष कर सकता है। ये धारावी की गलियों से गुजरकर सहजता से जाना जा सकता है। धारावी दुनिया में ख्यात है लेकिन सकारात्मक नहीं है। नकारात्मक लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहलाने वाले हमारे लिए लज्जा का विषय है। गौतम अडानी जी कहते हैं कि वहाँ नागरिक जीवन जी रहे लोगों को इस त्रासदी से उबरने की जिम्मेदारी सरकार और समाज के सामर्थ्यवान तबकों को मिलाकर उठानी ही चाहिए। ये विचार हमारे लिए या फिर कि अडानी जी कहते हैं कि ये विचार मेरे दिमाग में तब हथौड़ी की तरह बजता था जब मैं विमान से मुंबई एयरपोर्ट पर उतर रहा होता था, लेकिन कब और कैसे, इस सवाल का उत्तर खोज पाने में असफलता ही उनके हाथ लगती थी। उन्होंने बताया कि देश प्रगति के नए मुकाम हासिल करता रहेगा और धारावी में हालात बद से बदतर होते रहेंगे। यहाँ लाखों परिवार क्या ऐसा ही नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे? मानवीय गरिमा क्या सपने तक ही सीमित रहेगी? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने का समय आया तो बिना किसी झिझक के इसमें उन्होंने कदम बढ़ा दिया। अडानी जी कहते हैं कि सरकार ने धारावी को कायाकल्प को लेकर जैसे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया तो मुंबई से अत्यधिक लगाव और इस इलाके के हालात को लेकर दशकों से मन में मौजूद बेचैनी का नतीजा था कि उनका कहना था कि हमने अन्य लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बोली लगाकर इस परियोजना को हासिल किया है। ये हमारे लिए सिर्फ व्यापारिक परियोजना नहीं है बल्कि उससे कई बढ़कर है। सच कहूँ तो इसके माध्यम से समाज को वह सब कुछ लौटाने का विनम्र प्रयास है जो हमारे समूह से विगत दशकों से समाज से ही प्राप्त किया है। मित्रों, आपने देखा किस तरीके से यदि हमारे सपनों में जान होती है और हमें लोगों की सहायता करने का कोई भी अवसर मिलता है तो हम उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं। आज गौतम अडानी जी जिस धारावाहिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वह हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जिस तरीके से उन्होंने भी एक सपना देखा कि धारावी के लोगों की ज़िंदगी बदलने का, ठीक वैसे भी यदि हमारे मन में अपने लोगों के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति कुछ करने का जुनून है तो हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो पूरे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस पूरी जानकारी का श्रेय गौतम अडानी जी को जाता है। धन्यवाद मित्रों।